चलो पूरे हो गए, अब पूजा नहीं करेंगे, चलो आज हनुमान जी के मंदिर हुआ है, अब कल नहीं जाएंगे। अरे भैया, संसार के प्यार करने वाले व्यक्ति अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं, परमात्मा से प्यार करने वाले व्यक्ति की घर की चौखट तक नहीं छूटती है। और कहते महाराज हम भगवान से प्यार करते हैं। प्यार तो वो चीज होती है साहब, कभी देखा होगा एक लड़का से एक लड़की इतना प्यार करती है कि 24 साल का प्यार माता पिता का छोड़ करके दूसरे के प्यार में केवल 6 महीने में पागल हो जाती है। क्या माँ बाप ने प्यार नहीं किया था? लेकिन माँ बाप का सच्चा प्यार, किसी की वासना का प्यार पाने के लिए 24 साल का प्यार हम लोग छोड़ देते हैं। इन्हें प्रेमी नहीं कहते हैं। एक लोग कहते महाराज जब हम पूजा करने के लिए बैठते तो हमारा मन नहीं लगता है। हमसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, और जो प्रश्न तुम्हारे मन में घटे वो आप पूछ सकते हो खड़े होकर। एक ने हमसे प्रश्न किया कथा में, महाराज जी हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमारा मन नहीं लगता है। हमने कहा बैठ जाओ। जब आपका बेटा छोटा होता है और जब पहली बार आप उसे स्कूल भेजते हो और गाड़ी में बैठाने जाते हो तो क्या वो चला जाता है? जाता है कि नहीं जाता? बोल। बार बार मम्मी का पल्लू पकड़ के दौड़ेगा, मैया मैं ना जाऊंगा, मैया मैं ना जाऊंगा। लेकिन जब बेटा माँ का पल्लू पकड़ करके रोता है तो क्या माँ मान जाती है? फिर भी भेजती है। क्यों भेजती है? क्योंकि बच्चे के भविष्य का ख्याल है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा अपने आप स्कूल जाने लग जाता है। ये तो रही बच्चे की बात। अब इसी प्रकार जब हम कहते महाराज हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, तो जैसे बेटे को जबरदस्ती आप स्कूल भेजते हो, वैसे ही बार बार इस मन को लगाने का प्रयास करो। परमात्मा की पूजा में बार बार मन लगाने का प्रयास करो, और जब बार बार मन लगाने का प्रयास करोगे तो एक दिन जैसे वो बेटा स्कूल जाने लग जाता है, एक दिन वैसे हमारा मन भी परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। और जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो क्या होगा? तब यही होगा जो हम नहीं चाहेंगे वो भी मिल जाएगा। बोलिए राधा रानी जय हो। क्योंकि माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, कौड़ी कौड़ी जमा किया धन पड़ा यही रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अच्छा एक बात बता दे भैया, ये सब परमात्मा का नाम हर जगह बांटा जा रहा है। जिन जिन ने ये लूटे मोती, वही तो माला माल हुए। इस दुनिया में राक्षस भी हैं, इस दुनिया में देवता भी हैं। देखिए जल में बगुला भी रहता है और जल में हंस भी रहता है, लेकिन बगुला की निगाह मछली में और हंस की निगाह मोती में होती है। उसी प्रकार इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, दुष्टों को नीचता और अच्छों को भगवान की भविष्यता। सुखदेव जी गाते हैं राजन, रुक्मणी मैया भगवान ब्याह करने के बाद जामवती के साथ और सत्यजित का अभिमान नष्ट कर दिया भगवान ने, तो सत्यजित ने मणि भी दे दी और अपनी बेटी सत्यभामा को भी भगवान को अर्पण कर दिया। जो चीज जहां से थी वो वही मिल गई। ये मणि क्या? ये मणि माया है। जो माया को अपनाने की कोशिश करता, ये माया किसी की नहीं हुई है। ये माया किसी की नहीं हुई है। और जिस माया के पीछे आप भागते हो, वो माया एक न एक दिन तुमसे दूर चली जाएगी।
मणि लौट करके भगवान के पास दहेज में आ गई। मैया कालिंद्री हैं, भगवान जमुना नदी के किनारे भगवान का भजन कर रही थी। अर्जुन ने कहा क्यों भजन कर रही हो? मैया ने कहा मुझे परमात्मा कृष्ण चाहिए। कहा जाओ सामने खड़े हैं, गले पर वरमाला पहना दो। और मैया ने भगवान श्री कृष्ण के गले पर वरमाला पहना दी। मैया का चतुर्थ ब्याह भगवान जी के साथ में हुआ है। नागरजिती के साथ भगवान ने ब्याह किया, सत्या के साथ किया, भद्रा के साथ किया, लक्ष्मणा के साथ किया। भगवान ने 8 ब्याह किए। और 8 ब्याह करने के बाद श्री परमात्मा हमारे श्री ठाकुर जी कृपा करने लगे। 8 ब्याह करने के बाद भी भगवान के यहाँ कभी कलह नहीं होती, कभी झगड़ा नहीं होता है। हमारे घर का एक व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं है, हम अपने घर के व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा को तो इतना भी बड़ा परिवार है तो भी संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं सत्संग करते हैं और अपने बच्चों को सत्संग करवाते हैं। अरे भैया, सत्संग की प्रधानता होती है, बुरे से बुरे लोग भी भले बन जाते हैं। जिनमें बुराई भी होती है ना, वो भी भले, वो भी अच्छे हो जाते हैं। 108 ब्याह करने के बाद भी हमारे ठाकुर जी कभी अपने मन में ये प्रस्ताव नहीं करते कि हमारे घर में कलह हो रही है। और जिंदगी की कलह ही विनाश का कारण है। घर में जब तक पिताजी रहे तब तक पिताजी और माताजी की चलनी चाहिए, और जब घर में बड़ा भाई हो जाए तो बड़े भाई की और बड़ी भाभी पिता के बराबर होते हैं। और ये बात कहने पर मैं चूकूंगा नहीं कि जितना सबसे घर का बड़ा बेटा और घर की बड़ी बहू तकलीफ पाती है, उतना कोई छोटे बच्चे तकलीफ नहीं पाते। कोई अपने जीवन में दुख नहीं पाते हैं कि नहीं, के जीवन में तकलीफ नहीं मिलती है। सुखदेव जी गाते हैं, राजन भौमासुर नाम का राजा है। अब भौमासुर नाम के राजा ने 16,100 कन्याओं को अपने राज्य में बंद कर रखा है। और उन कन्याओं को बंद करके उनके साथ में भोग किया है। और जब मेरे भैया भोग करने लगा तो 16,100 कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा है। कृष्णं वंदे यतीन भाग्यम शरणारविंदनम कृष्णा शरणं गता भविष्यति इंद्रिया। हे गोविंद, हम आपसे प्यार कर रहे हैं। हे गोविंद, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। हे मेरे ठाकुर, मैं ठाकुर जी, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। मैं आपके प्यार के लिए मैं सारी दुनिया को बुला सकती हूँ। और हमने सुना है नाथ, जिनका दुनिया में कोई नहीं होता आप उनके घटके रखवाले हो। हमें तो इस भौमासुर ने बंद कर रखा है, न जाने कितने समय से बंद कर रखा है, और न जाने कितने समय से हमें ये दुख दे रहा है। हे नाथ, क्या हमारा आप कल्याण नहीं करोगे? भगवान ने कहा तुमने बुलाया, हम जरूर आएंगे। आपके बुलाने की देरी है, परमात्मा को आने में देरी नहीं लगती है। 16,000 कन्याओं ने भगवान को जैसे ही बुलाया, भगवान ने सत्यभामा जी को लिया और सत्यभामा जी को लेकर के भगवान चल पड़े। गरुड़ पर सवार हुए आका भगवान पहुंचे नरकासुर के राज्य में, चढ़ाई बोल दी। नरकासुर निकला, भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। अब भौमासुर का वध करके भगवान ने कहा कि 16,000 कन्याओं, अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो। 16,000 कन्याओं ने कहा प्रभु ये बताओ, घर का कोई व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर बिना बताए बिटिया एक रात्रि भी कहीं घर से बाहर चली जाए तो समाज उसे जीने नहीं देता है, समाज उसे कलंकित कर देता है। अब प्रभु आपको पता है, इस भौमासुर ने तो न जाने कितने समय से हमें चुरा के रखा है, न जाने कितने समय से हमारे साथ भोग कर रहा था।
अब हमारे घर के लोग हमें कैसे स्वीकार करेंगे? अब हमारे घर के लोग प्रभु हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान ने कहा क्या करें? तो 16,100 कन्याओं ने कहा प्रभु ऐसा करिए कि आप हमारे साथ ब्याह कर लीजिए तो हमारी बुराई भी अच्छाई में बदल जाएगी। मेरे भाई जिंदगी की बुराई भी अच्छाई में बदल जाती जब परमात्मा की करुणा और कृपा होती है, उनकी महती दया होती है। सुखदेव जी कहते हैं 16,000 कन्याओं को अगर भगवान कहीं भेज देते तो शायद आज उन्हें कोई सम्मान न देता, लेकिन परमात्मा ने अपनी इंद्रियों में मिला लिया तो आज उस भागवत में वो माताएं सम्मान की दृष्टि से देखी जा रही हैं, सम्मान की दृष्टि से पूजी जा रही हैं। आप कहते महाराज सम्मान तो सबको मिलता है और सबको भगवान देते हैं, लेकिन अगर सम्मान पाना चाहते हो, हमारा देश तो इतना भाग्यशाली है साहब, दुनिया में तुम्हें कोई ना पूछे, दुनिया में कोई तुम्हें ना माने, केवल इतनी मेरी बात मान लेना, मंदिर में किसी जाकर के बैठ जाना। भारत देश की महानता है, पुजारी पहले मंदिर बाद में पूजा जाता है, ये हमारे देश का गौरव है। पहले मंदिर बाद में, पहले पुजारी पूजा जाएगा। वो सब कुछ छोड़ देना साहब। हम कहते महाराज हमारी लोग आज की दुनिया में हमारी पूंछ से लोगों को नफरत है। अरे भैया उसको क्यों ज्यादा पूछा जा रहा है? लोग उसको ज्यादा क्यों मानते हैं? लोग उसको ज्यादा। और ये हनुमान जी भी लंका में गए थे तो उन्हीं की पूंछ में सबसे पहले आग लगाई गई थी, पूंछ। किसी की पूंछ से मत जलो मेरे भैया, अच्छा काम करेगा, भगवान का भक्त होगा तो पूछा जाएगा। पूंछ में आग अगर उसकी लगाओगे तो जल तुम जाओगे, उसका कभी बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि पूंछ की ये महानता होती है, प्रभु की पूंछ की महानता है। किसी की पूंछ में मत जलना, वो बड़ा पूछा जा रहा है महाराज। उसकी पूंछ ज्यादा क्यों है? उसकी पूंछ इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसने कर्म किया है, ठाकुर जी की सेवा की है, और सेवा की उपासना का उसके जीवन में फल मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है। सुखदेव जी महाराज गाते 16,100 कन्याओं को भगवान ने निकाला और निकाल करके कहा जाओ अपने घर को आप प्रस्थान करो। कन्याओं ने कहा कहां जाओ? अच्छा मेरे भाई एक बात बताना, अगर कोई जान जाए कि किसी बिटिया के साथ किसी का गलत संबंध हो चुका है, या किसी को यह पता चल जाए कि एक बिटिया बिना बताए कई दिनों तक, कई सालों तक बाहर रही है, कई माह तक बाहर रही है, तो संसार के लोग उसके साथ रिश्ता नहीं करेंगे, संसार के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाई परमात्मा ने जानबूझ करके भी रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। क्यों स्वीकार किया? स्वीकार भी इसीलिए किया क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें यह पता था कि अगर संसार में रहेंगी तो अपमान का पात्र बनेगी, अगर हम में मिल जाएंगी तो बुराई भी इनकी अच्छाई में बदल जाएगी। जैसा पात्र होगा वैसी भावनाएं होगी। अगर गंदे पात्र में गंगा जल भर दोगे तो गंगा जल भी गंदा ही हो जाएगा, अगर अच्छे पात्र में गंगा जल भर दोगे तो गंगा जल पवित्र हो जाएगा। 16,100 कन्याओं को मिलाकर के भगवान ने संसार की प्रकृति को यह बता दिया कि याद करो साहब, सम्मान देने वालों को साथ सम्मान दो तो सम्मान नहीं होता, जो गिरे हुए को उठाकर सम्मान देता है सम्मानित उसी को कहा जाता है। मेरे भाई जो गिरा हुआ हो, जो झुका हुआ हो, उसको उठाओ, उठेगा कोई सब उठा देते हैं। आजकल के लोग बराबर वाले से मित्रता करते हैं, बराबर वाला होगा, छोटे व्यक्ति से कोई मित्रता नहीं करता है।
लेकिन इतिहास का पन्ना उठा करके देखना, परमात्मा ने जब भी मित्रता की है तो उससे की है। हम कहते महाराज हमें भगवान का धाम नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। परमात्मा को जन्म देने के बाद भी भगवान के पिता चक्रवर्ती दशरथ जी को भगवान का धाम नहीं मिल पाया। और जो सदगति चक्रवर्ती की राम जी न कर पाए, वो सदगति गीतराज जटायु की कर दी थी। वो सदगति गीतराज जटायु की भगवान करते हैं, जो उनकी नहीं कर पाए। दशरथ जी कहां गए थे, किस ओर गए थे, तो कहा लिखा कि राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, तानो परि हरि रघुबर बिरहे, सुराव गयो सुरधाम। जैसे ही राम राम कहा तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता सुर के धाम चले गए। भगवान का धाम नहीं मिला साहब। तुम सोचो भगवान का भजन करे, भगवान का धाम मिल जाए, भजनानंदियों को भी भगवान का धाम नहीं मिलता है, तो हमें और आपको कैसे मिल जाएगा। 16,108 पत्नियों के साथ मेरे परमात्मा रहते हैं, लेकिन कभी आपस में नारियों में झगड़ा नहीं होता, कभी स्त्रियों में आपस में बैर नहीं होता, कभी नारियां कभी आपस में झगड़ा नहीं करती, बैर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं विश्वास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ उठा के बोले राधे राधे। आइए प्रभु के पावन चरणों में चलते और भगवान से कहते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरी वो श्री राधे राधे दोनों हाथों की लीला करते हुए बोले महाराज हमारा साथ कोई दे न दे, हमारा बेटा हमारा साथ देगा। तो सुनना बेटे वालों, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा भी तो एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। राधे जय हो प्यारे जी।
बोले महाराज हमारा बेटा साथ नहीं देगा तो हमारी बेटी देगी। तो सुनना बेटी वालों, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। और बेटी बेटी कहने वाले क्या करता है, क्या होगा बेटी का, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। प्यारे की कहो मिट्टी का खिलौना, मिट्टी ताली बजाते हुए। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बगली, इनसे ममता छोड़ रे पगली, इनसे ममता को नहीं बदली। ओ धन दौलत तेरे कोठी बंगले, ओ धन दौलत तेरे कोठी बगली, इनसे ममता छोड़ रे पगले, इनसे ममता छोड़ के पहले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मन मेरा ना है ही तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरी कोई खिला दे। और बोलिए श्री वृंदावन हरि लाल की। आगे चलो राधे। मानुष जन्म तूने पाया रे पगली, करम न करे तू जगवे गंदी, जैसा बीज बोया है वैसा फल पाएगा, अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, अरे विपदा पड़े पे भैया कोई ना किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। परम पूज्य सुखदेव जी भगवान कहते हैं, देखिए भगवान का परिवार इतना है और इतना बड़ा परिवार है, लेकिन परमात्मा के परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस समय परमात्मा करुणा के सागर है, भगवान के परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी लड़ाई नहीं होती है। भगवान स्वयं सत्संग करते हैं और अपने बच्चों को सत्संग की दिशा का निर्देश देते हैं। महाराज भगवान स्वयं गुरु के पास जाते हैं
और अपने बच्चों को गुरु की शिक्षा का अध्ययन करवाते हैं। मेरे भाई बहनों, जिनके बच्चे गुरु से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, जिनके बच्चे परिवार में भगवत प्रेमी जनों से जुड़े हैं, उनके बच्चों के जीवन में कभी बुरा नहीं होता है। हमारे पूज्य गुरु जी कहते